जब गोल्ड रैली करता है ना, इमोशंस मिक्स्ड होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं गोल्ड फाइनली मूव कर रहा है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं अब एंट्री करें या लेट हो चुके हैं। कुछ लोग स्केप्टिकल है, गोल्ड कुछ कमाता नहीं फिर क्यों बढ़ रहा है। और सबसे कॉमन चीज क्या होती है, लोग प्राइस देखते हैं, प्रोसेस नहीं देखते। गोल्ड का मूव रैंडम नहीं होता, गोल्ड न्यूज पे रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड एक मैक्रो सिग्नल होता है, और जब गोल्ड स्ट्रांग होता है इसका मतलब दुनिया खत्म नहीं हो रही है। इसका मतलब होता है सिस्टम के अंदर कुछ कंडीशंस चेंज हो रही है। गोल्ड तब बढ़ता है जब पेपर एसेट्स अनकंफर्टेबल लगने लगते हैं। गोल्ड को समझने का सबसे बड़ा मिस्टेक ये है, लोग इसे इमोशनल एसेट समझते हैं। वॉर है तो गोल्ड, क्राइसिस है तो गोल्ड, रियलिटी ज्यादा स्ट्रक्चरल है। गोल्ड एक थर्मोमीटर है सिस्टम के टेम्परेचर का। चलिए अब देखते हैं गोल्ड रैली के 4 स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स क्या होते हैं। पहला है फॉलिंग रियल इंटरेस्ट रेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर होता है, रियल इंटरेस्ट रेट। रियल रेट मतलब इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। सिंपल एग्जांपल, एफडी अगर 7% दे रहा है, इन्फ्लेशन 6% है, तो रियल रिटर्न क्या होगा, 7 माइनस 6 दैट इज 1%। पेपर पे पैसा बढ़ा, रियल लाइफ में बेयरली प्रोग्रेस। अब मान लो इन्फ्लेशन 7% और एफडी 6%, देन रियल रेट इज नेगेटिव। यहां प्रॉब्लम शुरू होती है। लोग फील करते हैं मैं सेव कर रहा हूं, पर प्रोग्रेस फील क्यों नहीं हो रहा है। यही से गोल्ड रेलेवेंट होता है। 1970s में यूएस इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स तक चली गई थी, रियल रेट्स नेगेटिव हो गए थे, और उस फेज में गोल्ड ने एक्सप्लोसिव रैली दिखाई। 2020-21 में जीरो इंटरेस्ट रेट्स थे, इन्फ्लेशन ऊपर थे, रियल रेट्स नेगेटिव टेरिटरी में चले गए थे, और गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग सर्ज दिखाया। गोल्ड तब बढ़ता है जब सेविंग्स का लॉजिक टूटने लगता है। अब दूसरा स्ट्रक्चरल ड्राइवर देखते हैं, वीकर यूएस डॉलर। गोल्ड डॉलर में प्राइस होता है, डॉलर इज वीकर देन गोल्ड बिकम स्ट्रॉन्गर। पर यह सिर्फ डिमांड का रीजन नहीं है। डॉलर वीक होने का मतलब होता है इजी मनी एंड लिक्विडिटी, कॉन्फिडेंस सॉफ्ट हो रहा है। जब दुनिया की रिजर्व करेंसी वीक फील करे, लोग न्यूट्रल एसेट ढूंढने लगते हैं। गोल्ड किसी कंट्री का एसेट नहीं है, इसलिए ग्लोबल ट्रस्ट हेज बन जाता है। तीसरा ड्राइवर होता है अनसर्टेनिटी एंड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। गोल्ड क्राइसिस का एसेट है, पर क्राइसिस कंफर्म होने पे नहीं बढ़ता। गोल्ड बढ़ता है जब लोग सोचते हैं कुछ गड़बड़ हो सकती है। गोल्ड का कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। अगर बैंक फेल हो जाए, बॉन्ड डिफॉल्ट हो जाए, इक्विटी क्रैश हो, तो गोल्ड किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। चौथा स्ट्रक्चरल ड्राइवर होता है अग्रेसिव मॉनेटरी और फिजिकल रिस्पॉन्स। गोल्ड सिर्फ क्राइसिस पे रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड क्राइसिस के सोल्यूशन से रिएक्ट करता है। हर स्लोडाउन में सेंट्रल बैंक्स ऑलमोस्ट एक ही प्लेबुक फॉलो करते हैं। रेट्स कट करते हैं, लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं, स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस होते हैं, और फिजिकल डेफिसिट्स बढ़ाते हैं। शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, पर लॉन्ग टर्म में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ ज्यादा पैसा ही क्यों। गोल्ड प्रिंट नहीं होता, गोल्ड डाइल्यूट नहीं होता। जब फ्यूचर परचेसिंग पावर पे डाउट आता है, गोल्ड इंश्योरेंस बन जाता है। अब थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि गोल्ड का पैटर्न समझने के लिए हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड का टॉप एक दिन में नहीं बनता, प्रोसेस होता है। 1970s के बाद इन्फ्लेशन पीक हुआ, वॉलकर एग्रेसिवली रेट्स हाइक करता है, रियल रेट्स शार्पली पॉजिटिव हो गए, और उस फेज में गोल्ड टॉप बनता है। पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस रैली के बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग एनवायरमेंट था, और जब डॉलर स्टेबलाइज होने लगा और रेट्स एक्सपेक्टेशंस चेंज होने लगे, गोल्ड धीरे धीरे कूल हुआ। 2020-21 पैंडेमिक फेज में जीरो रेट्स थे और मैसिव स्टिमुलस दिया गया, गोल्ड ने स्पाइक दिखाया। पैटर्न देखो, गोल्ड रैली करता है जब ट्रस्ट वीक होता है, गोल्ड टॉप करता है जब डिसिप्लिन वापस आता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, गोल्ड रैली हमेशा नहीं चलता। गोल्ड इन्फिनाइट एसेट नहीं है। जैसे रैली के रीजंस होते हैं, वैसे कूलिंग ऑफ के भी रीजंस होते हैं, और इंटरेस्टिंगली सेम फोर्सेस रिवर्स हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं वो 4 सिग्नल्स जो बताते हैं कि गोल्ड का टॉपिंग प्रोसेस शुरू हो सकता है। पहला है रियल रेट्स राइजिंग। जब सेंट्रल बैंक्स रेट बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन कूल होता है, कैश रिवॉर्ड करता है, गोल्ड का एडवांटेज कम हो जाता है। दूसरा है स्ट्रॉन्गर डॉलर। कैपिटल यूएस एसेट्स में फ्लो करता है, डॉलर स्ट्रेंथन होता है, कॉन्फिडेंस वापस आता है, गोल्ड रेस्ट लेता है। तीसरा है फियर फेडिंग आउट। हेडलाइंस नॉर्मल हो जाती है, सिस्टम स्टेबल फील होने लगती है, रिस्क एसेट्स अट्रैक्टिव लगने लगती है, गोल्ड का काम कंप्लीट हो जाता है। चौथा है पॉलिसी शिफ्ट होना, फ्रॉम ईजिंग टू टाइटनिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग से एग्जिट शुरू होता है, लिक्विडिटी विड्रॉ होने लगती है, बैलेंस शीट श्रिंक होने लगती है। जब इजी मनी का बिलीफ टूटने लगता है, गोल्ड रैली धीरे धीरे ठंडी पड़ती है। अब करंट एनवायरनमेंट देखते हैं। रियल रेट्स यूएस में पॉजिटिव टेरिटरी में लगता है, डीपली नेगेटिव नहीं। डॉलर रिलेटिवली वीकर जोन में ट्रेड कर रहा है। ईटीएफ इनफ्लोस रीसेंट मंथ्स में एलिवेटेड हो रहे हैं, जो क्राउडिंग सिग्नल हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, अग्रेसिव ईजिंग नहीं चल रहा है, पर
टाइटनिंग पीक भी नहीं लग रहा है, तो पिक्चर मिक्स्ड है। इसका मतलब बाइनरी व्यू गलत होगा। ना गोल्ड बबल डिक्लेयर करो, ना ब्लाइंड चेस करो। अब देखते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स गोल्ड को स्पेकुलेशन के लिए यूज नहीं करते, वो गोल्ड को अलोकेशन के लिए यूज करते हैं, इंश्योरेंस के लिए यूज करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। गोल्ड ग्रोथ इंजन नहीं है, गोल्ड शॉक अब्जॉर्वर है। एंड में एक सिंपल मेंटल मॉडल याद रखिए, गोल्ड को प्रेडिक्ट नहीं करते, गोल्ड को ऑब्जर्व करते हैं। रियल रेट्स क्या कर रहे हैं, डॉलर क्या कर रहा है, ट्रस्ट इंप्रूव हो रहा है या डिटीरियोरेट हो रहा है, पॉलिसी ईजिंग है या टाइटनिंग है। गोल्ड दुनिया के एंड पे नहीं बढ़ता, गोल्ड तब बढ़ता है जब ट्रस्ट महंगा हो जाता है, और गोल्ड तब शांत होता है जब ट्रस्ट वापस सस्ता हो जाता है। प्राइस मत देखिए, कंडीशंस देखिए। गोल्ड रैली देख के रिएक्ट मत करिए, मैक्रो कंडीशंस देख के रिस्पॉन्ड करिए।